भारत के समुद्री भविष्य में आज जो कदम उठाया गया है वह किसी सामान्य औद्योगिक घोषणा जैसा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है। वह क्षण जब एक राष्ट्र की दिशा बदलती है। दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी HD Hyundai ने अपना पहला मेगा शिपयार्ड भारत में और भारत के भीतर तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थापित करने का फैसला किया है। लगभग $1 अरब यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए का यह निवेश केवल एक शिपयार्ड नहीं, बल्कि भारत की समुद्री ताकत को नए युग में ले जाने वाला ढांचा बनने जा रहा है। Hyundai ने आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु तीनों राज्यों का गहन अध्ययन किया, लेकिन तमिलनाडु इसलिए चुना क्योंकि यहां सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि स्पष्ट नीति, दीर्घकालिक दृष्टि और भरोसेमंद साझेदारी मिली। थूथुकुडी की प्राकृतिक गहराई, साल भर अनुकूल मौसम, पोर्ट विस्तार की क्षमता और मजबूत तकनीकी कार्यबल ने Hyundai को विश्वास दिलाया कि यहां बना शिपयार्ड दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों को चुनौती दे सकता है। शिपयार्ड केवल जहाज बनाने की जगह नहीं, बल्कि एक विशाल औद्योगिक शहर की तरह होता है, जहां हजारों इंजीनियर, वेल्डर, मशीनिस्ट और रोबोटिक्स विशेषज्ञ मिलकर 300 से 500 मीटर लंबे जहाज तैयार करते हैं। Hyundai की एंट्री से भारत में 80,000 से अधिक रोजगार पैदा होंगे और भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जो अभी सीमित है, वर्ष 2030 तक $8 अरब के स्तर को पार कर सकती है। Hyundai का विजन केवल जहाज निर्माण भर नहीं है। यहाँ एक मेगा मैरीटाइम हब तैयार होगा, जिसमें जहाज निर्माण, रिपेयर, सप्लाई चेन सेवाएं और उन्नत उपकरण निर्माण सब एक साथ विकसित होंगे। इससे भारत वैश्विक समुद्री व्यवस्था में एक नई निर्णायक शक्ति के रूप में उभरेगा। यह फैसला रणनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण है। दुनिया के लगभग 90% व्यापार समुद्र के रास्ते चलते हैं, लेकिन जहाज निर्माण में भारत की पकड़ अभी तक मजबूत नहीं रही। पहली बार एशिया की शीर्ष शिप बिल्डर कंपनी चीन के बजाय भारत को चुन रही है। यह चीन के लिए दोहरी चुनौती है। पहली, उद्योगों का चीन से बाहर निकलना, और दूसरी, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति। चीन ने ग्वादर, हम्बनटोटा और कोकफ्यू जैसे बंदरगाहों में भारी निवेश करके अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन थूथुकुडी में बन रहा यह शिपयार्ड उस संतुलन को सीधी चुनौती देगा। Hyundai की तकनीक और वैश्विक पहुंच भारत को चीन के समानांतर एक स्थिर, लोकतांत्रिक और विश्वसनीय समुद्री सप्लाई चेन दे सकती है। यह निवेश भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए भी भविष्य में एक बड़ा आधार बन सकता है, क्योंकि नागरिक जहाज निर्माण के साथ साथ सैन्य जहाजों और लॉजिस्टिक वेसल्स का इकोसिस्टम भी विकसित होगा। शिक्षा और कौशल विकास में भी एक नई क्रांति आएगी। मरीन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मेटल साइंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोर्स देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में शुरू हो सकते हैं, जिससे भारत वैश्विक समुद्री प्रतिभा का केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। थूथुकुडी पोर्ट का विस्तार, हाई स्पीड कार्गो सिस्टम और नई सप्लाई चेन भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को काफी कम करेंगे, जिससे भारत वैश्विक व्यापार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। स्टील, इंजन, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से लेकर जहाजों के सैकड़ों विशेष कंपोनेंट अब भारत में तैयार होंगे, जिससे MSME सेक्टर को भी नई ताकत मिलेगी। आखिर में यह फैसला साबित करता है कि भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं रहा, बल्कि एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक साझेदार बन चुका है। आज का यह दिन भारत के समुद्री पुनर्जागरण की शुरुआत है। आने वाले वर्षों में यह शिपयार्ड सिर्फ जहाज नहीं बनाएगा, बल्कि भारत को एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।